जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान विजय सिंह GZ3FM ID वालों का। देखिए दोस्तों, मैं इनका कमेंट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। इनके ही कमेंट को हमने आज चुना है। इन्होंने लिखा है कि 5 पति पीहर में कीने 10 कीने ससुराली। इस पहेली का अर्थ बताइए। और देखिए, इतना ही नहीं है दोस्तों, हम बताते हैं कि 5 पति पीहर में कीने 10 कीने ससुराली, सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी। गैल चलत कोई गिनती नाए, जब वो रह गई कुआरी, सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है और आज हम इसी का अर्थ बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, ये दो तरह से लगता है दोस्तों, कुछ आध्यात्मिक तो कुछ धार्मिक। आध्यात्मिक में चलते हैं तो इस काया पर लगाया जाएगा और धार्मिक में चलते हैं तो साकार में लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि 5 पति पीहर में कीने। दोस्तों, जब ये आत्मा जन्म लेती है, उससे पहले इसको 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो 5 तत्व मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि चित्त जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व ये अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों को मिला करके ये शरीर बनता है। तो ये 5 पति हो गए इस आत्मा के। तो पीहर जब ये माँ के गर्भ में ही रहता है, उस समय पीहर माना जाता है वो। तो उस समय ये 5 पति इस आत्मा को अपने बनाने पड़ते हैं। और फिर जब ये जन्म लेके बाहर आ जाता है तो संसार में आ जाता है, अर्थात ससुराल में आ गया। और ससुराल में आते ही इसके पास में 10 इंद्रियां होती हैं मन सहित। ये 10 इंद्रियां इसके पति बन जाते हैं आत्मा के, जिनमें आँख, कान, मुंह, जीभ, नाक, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, मन, ये दोस्तों, और त्वचा, ये 10 पति बन जाते हैं ससुराल में आते ही। और इन 10 पतियों का अलग अलग कार्य होता है। लेकिन क्या कह रही है आगे आत्मा के, हम दोनों कुल उजियारी, अर्थात हम दोनों कुल उजियारी, अर्थात ये शरीर और आत्मा दोनों ही उस कुल के उजाले होते हैं। इस शरीर के, इस संसार के उजाले होते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर में आई, इसी से तो ये उजाला हो रहा है, नहीं तो ये उजाला कहाँ से आया। और दोस्तों, ऐसे ही शरीर है तो आत्मा है, और आत्मा है तो शरीर है। जब शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा ऑटोमेटिक छोड़ के चली जाती है। तो सुनो जी हम दोनों कुल उजियारी, और 5 पति पीहर में कीने 10 कीने ससुराली। दोस्तों, और क्या कह रही है, गैल चलत कोई गिनती ना है। अब क्या होता है दोस्तों, गैल चलने में गिनती, इतने कैसे खसम मिल गए रास्ते में, ये भी तो बात है ना। तो देखिए कैसे मिले इसके पति इतने, इसके इतने पति ऐसे मिले कि ये शरीर जब बाहर आके इंसान तमाम तरह के क्रियाकलाप करता है तो वो भी पति ही माने जाते हैं, क्योंकि ये ससुराल है, ये संसार है, ये ससुराल है। और इसको छोड़ के हर किसी को पीहर जाना पड़ता है, अर्थात मर के वापस उसी परमात्मा में विलीन होना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इन पहेलियों का अर्थ बैठता है। तो देखिए, दूसरी जगह और भी लगाते हैं लोग, इसको गूढ़ में ले जाते हैं, कोई साकार में ले जाता है, कोई संसार में ले जाता है। वो किस तरह से ले जाते हैं कि वो मावस और पुण्यों, अर्थात दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा पर भी लगाते हैं कि हम दोनों कुल उजियारी। देखिए, पूर्णिमा भी कुल उजियारी है और अमावस्या भी कुल की उजियारी होती है। लेकिन और इन्होंने क्या किया कि जब वो रह गई कुंवारी,
अर्थात ये कुंवारी कैसे रह गई, आत्मा कुंवारी कैसे रही। आत्मा इसलिए कुंवारी रही कि इसने परमात्मा का भजन नहीं किया। जब ये उस पार ब्रह्म से अपने फेरे डलवा लेती है, उसका भजन करती है, तब तो इसका विवाह माना जाता है, नहीं तो ये तो कुंवारी है। उस शरीर में से निकल गई, फिर क्या रह गया इसके पास में, कुछ नहीं। निकल गई तो शरीर मर गया। ये कुंवारी की कुंवारी उस परमात्मा में विलीन होना चाहती है। दोस्तों, उस परमात्मा में विलीन होने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि इस आत्मा को बहुत श्रम करना पड़ता है। जैसे आप किसी तीर्थ विशेष की यात्रा पर गए और चलते चलते थक गए। जैसे अब गोवर्धन की परिक्रमा करने गए और उस परिक्रमा में थक जाते हैं कि कब पहुँचेंगे मानसी गंगा और कब पहुँचेंगे दान घाटी, जिससे हमारी परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसी तरह परमात्मा दूर जाके बैठा होता है। उस परमात्मा तक चलते चलते इस आत्मा को बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। बहुत सी आत्मा थक के रास्ते में ही लोटपोट हो जाती है, फिर उसको उसी तरह से जन्म दे दिया जाता है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाती अपने कर्मों के अनुसार। वहां पहुंचने के लिए बहुत से साधन जो धर्म कर्म किए हैं वो सभी आड़े आते हैं। धर्म जितना किया है वो रथ बन जाता है उस जगह पर। जितने भी पुण्य किए हैं उनका प्रकाश उजाला दीपक बन जाता है, जिससे अंधेरा नहीं आता उस आत्मा के समीप, और वो उसको परमात्मा दिखाई देता है कि मुझे उस स्थान पर पहुंचना है। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा में हम सोचते हैं कि भाई अभी तो हमने परिक्रमा उठाई है, पूछरी का लौटा आया, और अभी से तो और क्या है हमारे लिए दोस्तों, श्रीनाथ मंदिर आया है, अभी डी गड्ढा आया है, अब हम फिर राधा कुंड में पहुंचेंगे और तब जाके फिर और चलना पड़ेगा, और चल के फिर मानसी गंगा में पहुंचेंगे और फिर हम दान घाटी पर पहुंचेंगे, तब हमारी परिक्रमा पूरी होगी। ऐसे ही इस जीव का लक्ष्य होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो उस परमात्मा तक पहुंचने में इसको इसी तरह से थकावट होती है। छाले पड़ जाते हैं दोस्तों पैरों में। कई बार तो अगर गर्म धूप हो तो परिक्रमा देते हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं पैरों में। ऐसे ही फफोले पड़ जाते हैं इस आत्मा के, लेकिन पहुंच नहीं पाती। अब किसी ने जितने शुभ कर्म किए हैं तो वो उस परमात्मा तक दौड़ लगा करके पहुंच जाता है, परिक्रमा करके, यात्रा करके। और किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो वो वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाता, उसको परिक्रमा पहले ही छोड़ के जन्म दे दिया जाता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसको वो लोक में से वो संसार में डाल दिया जाता है। तो देखिए, 5 पति पीहर में कीने 10 कीने ससुराली। आप समझे होंगे ये शरीर पर ही है, और ये शरीर 5 तत्वों से 5 तत्व इस आत्मा के बन गए 5 पति। 10 ज्ञानेंद्रियां मन सहित इसके 10 पति ससुराल अर्थात इस संसार में आते ही बन गए, और इन्हीं के इशारों पर फिर ये आत्मा कार्य करती है। जैसा इंसान देखता है फिर वैसा ही करता है, जैसा देखा वैसा किया, पाप पुण्य कुछ समझा नहीं, और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। जब ये चक्र चलता रहता है तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से इंसान जन्म लेता है। तो दोस्तों, ये पहेली कुछ आध्यात्मिक है तो कुछ धार्मिक है। श्रीमान विजय सिंह जी, आपके लिए हमने ये उत्तर खोज कर लाए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आप सभी से हम कह रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।